अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह। फिर इसके बाद सेकंड स्टैंजा आ जाता है। सेकंड स्टैंजा में वो कहता है एंड नाउ गुड मॉरो टू और वेकिंग सोल्स। अब वो कहता है कि नाउ डेट लव हैज़ अवेकेंड और स्लीपिंग सोल्स विच आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर बाय एनी कॉमन फियर। वो कहता है कि अब जो हमारी सुबह हुई है, अब जो हमारी गुड मॉर्निंग हुई है, ये तो बहुत खुशगवार है। ऐसा लग रहा है कि आज हम जो है फिजिकली ही नहीं उठे, बल्कि हम स्पिरिचुअली, हमारी रूहें जो हैं वो भी जाग गई हैं। और हमें जो है ना एक दूसरे का को खोने का या एक दूसरे के सामने कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है। हम एक दूसरे को इतना अपना महसूस कर रहे हैं। वॉट वॉश इट नॉट टू अनदर आउट ऑफ फियर, क्योंकि हम दोनों जो है ना हर किस्म के खौफ से आज़ाद हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हासिल कर चुके हैं। इसके बाद की नेक्स्ट टू लाइंस को हम इकट्ठा करेंगे। फॉर लव और लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोलियस एंड मेक्स वन लिटल रूम एंड एवरीवेयर। अब वो कहता है इन लाइंस के अंदर वी नीड नॉट टू लुक फॉर ब्यूटी इन साइट्स अराउंड अस, कि हमें जो है ना किसी खूबसूरत चीज़ को देखने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खूबसूरती तो हम एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं ना। हम एक दूसरे के से ज़्यादा तो हम कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता ना उनके लिए। लव मेक्स अस सेल्फ सफिशिएंट। लव ने जो है हमें एक मुकम्मल कर दिया है, हमें एक दूसरे के लिए काफ़ी कर दिया है। फॉर दिस लिटल रूम इज़ द इंटायर वर्ल्ड। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटा सा एक कमरा है ना जिसमें हम अभी बैठे हैं, जिसमें हमने रात गुजारी है, ये मुझे अपनी पूरी दुनिया लग रहा है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी दुनिया है, मैं सारी अपना ज़िंदगी यहीं पे गुजार दूँ। लेट्स सी डिस्कवर टू सी न्यू वर्ल्ड
वर्ड्स हैव गॉन। वो कह रहा है कि जो सी डिस्कवरर्स होते हैं ना, जो दरियाओं को डिस्कवर करते हैं, वो कहते हैं उनको वो जो दरिया डिस्कवर करने में लगे हैं उनको लगे रहने दो। लेट्स मैप टू अदर्स वर्ड्स आर वर्ड्स हैव शोन। वो कहते हैं कि दुनिया में बाहर जो कुछ भी हो रहा है ना, होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहता है लेट अस पोसेस वन वर्ल्ड। हमारी तो वो कहता है एक अपनी एक दुनिया है ना, हम अपनी एक दुनिया बनाते हैं, तुम जिसमें सिर्फ तुम होगी और मैं होंगी। ईच हैथ वन एंड इज़ वन, के जिसमें सिर्फ तुम्हारी सारी दुनिया मैं हूँ और मेरी सारी दुनिया तुम हो। मतलब वो दोनों जो हैं एक, कि वो अपने कमरे को अपनी पूरी दुनिया समझ रहे हैं, एक दूसरे को अपनी जो ज़िंदगी समझ के जो है एक दूसरे के साथ पूरा वक्त गुजारना चाह रहे हैं। इसके बाद थर्ड स्टैंजा है। इसके बाद आ जाता है थर्ड स्टैंजा। माई फेस एंड थाइन इन माई अपियर्स। अब वो कहता है कि माई फेस इज रिफ्लेक्टेड इन योर आइज एंड योर्स इन माइन, कि मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा है और तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा नज़र आ रहा है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट एंड एन ऑनेस्ट फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। और वो कह रहा है कि हमारा जो चेहरा है ना, वो हमारी दिलकशी कर रहा है, हमारे दिल की हालत को बयान कर रहा है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। अब वो कह रहा है कि एंड वी कैन नॉट फाइंड एनी अदर वर्ल्ड बेटर देन द वर्ल्ड ऑफ लव। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस दुनिया से अलावा, इस मोहब्बत भरी दुनिया से अलावा कोई अच्छी दुनिया मिल सकती है। विदाउट शेप नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। वो कहता है हम चाहे मशरिक में चले जाएं, चाहे मगरिब में, शुमाल में, जनूब में, जहाँ मर्जी चले जाएं, हमें इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी जो है प्यार मोहब्बत जो है वो नहीं मिल सकता। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। अब वो कह रहे हैं डेथ इज लाइक डिकम्पोजिशन बाय इम्बैलेंस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट मेक्स अप केमिकल। इफ द टू लवर्स हैव इक्वल लव फॉर ईच अदर द क्वालिटी ऑन आइदर साइड डज नॉट डिक्रीज। वो कहता है कि इंसान जो डेथ है ना, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसने डेथ ने तो मौत ने तो आना ही आना, लेकिन अगर दो लोग, इफ आर टू लवर्स टू बी वन ऑर्थो एंड आई लव इज लाइक नन टू बी स्लेकन नन वन कैन डाई। लेकिन वो कहता है कि लेकिन अगर दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बराबर मोहब्बत करते हैं, एंड द क्वांटिटी ऑन द अदर साइड डज नॉट डिक्रीज, और किसी भी वक्त में जाके, किसी भी लम्हे में जाके उनकी मोहब्बत की जो क्वांटिटी होती है वो अगर कम नहीं होती, नन कैन डाई डोस लेकन्स नन कैन डाई, कोई भी जो है ना वो नहीं मर सकता। देयर लव वुड बी इमॉर्टल, मतलब अगर उनकी डेथ हो भी जाती है तो उनकी जो मोहब्बत होती है वो लाफानी होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली होती है। ये थी हमारी इस पोएम की टेक्स्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।